हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल का जो मुख्य पर्पज है, उद्देश्य है आपको अंग्रेजी तक पहुंचाना, आपको अंग्रेजी सिखाना। तभी हमने चैनल का नाम रखा है लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा सीखो। चलिए देखते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन करवा दिया था कि कैसे अंग्रेजी भाषा आई और क्यों हमारे लिए अंग्रेजी भाषा जरूरी है और क्यों हमें अंग्रेजी भाषा पढ़नी चाहिए। ये सब हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके थे। आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश की और उसको हम जानते हैं। चलिए आगे आ जाइए। देखिए, बिल्कुल जीरो से हम शुरुआत करना चाहते हैं और शुरुआत हमारी ये है कि जो हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इस अंग्रेजी भाषा में, इस अंग्रेजी भाषा में वर्णमाला भी होती है। इस अंग्रेजी भाषा की जो वर्णमाला होती है उसको इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। इंग्लिश में दोस्तों क्या बोला जाता है? अल्फाबेट। इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में वर्णमाला में 26 अक्षर, 26 अक्षर होते हैं। ये जो अंग्रेजी भाषा है इसमें 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है। और जो फर्स्ट लेटर होता है उसको दोस्तों बोला जाता है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर बड़े अक्षर। इसको दो प्रकार से लिखा जाता है अल्फाबेट को। और दूसरा होता है दोस्तों स्मॉल लेटर। क्या होता है यहाँ पर? स्मॉल लेटर। इनको लिखा जाता है दोस्तों छोटे अक्षर। क्या लिखा जाता है? छोटे अक्षर। इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। जो अल्फाबेट होती है इंग्लिश की, उनको दो प्रकार से लिखा जाता है। ये क्या होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप है कैपिटल लेटर जिनको बड़ा अक्षर बोला जाता है, और सेकंड है हमारा स्मॉल लेटर जिनको छोटे अक्षर बोलते हैं। और वो बड़े अक्षर कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर, ABCD के बड़े अक्षर हैं, उनको लिखो आराम से। अगर बड़े हैं तो और भी बड़े लिखो, जैसे ए, देखो ए, है ना, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये क्या है दोस्तों? कैपिटल लेटर है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। जो अल्फाबेट होती है उसके बड़े अक्षर इनको बोला जाता है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? बड़ी एबीसीडी बोला जाता है ना। क्या बोलते हैं इनको? बड़ी एबीसीडी।
दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों स्मॉल लेटर। दूसरे नंबर पर क्या आता है? स्मॉल लेटर, जिनको हम क्या कहते हैं? छोटे अक्षर। उनको छोटे अक्षर भी कहा जाता है। अब वो छोटे अक्षर कौन कौन से होते हैं देखो, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये हमारे छोटे अक्षर हैं। इनको स्मॉल लेटर्स बोला जाता है, छोटे अक्षर, या इनको छोटी एबीसीडी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अब बात ये आती है, कि ये जो 26 अक्षर हैं, ये किनसे मिलकर के बने होते हैं? तो इन 26 अक्षरों में, इन 26 अक्षरों में 5 तो क्या होते हैं? वोवेल, जिनको हम स्वर कहते हैं, और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, जिनको हम व्यंजन बोलते हैं। स्वर और व्यंजन। अब स्वर तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं। और व्यंजन कौन से होते हैं? बी से लेकर के जेड तक। जो ए आई ओ यू को छोड़ करके, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बी से लेकर के जेड तक जो होते हैं वो 21 व्यंजन होते हैं। ये कॉन्सोनेंट और वोवेल्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कॉन्सोनेंट और वोवेल्स होते हैं। ठीक है। अब बात आती है इनकी ध्वनि की। अब बात ये आती है कि इनकी ध्वनि कैसे निकलती है। देखो, हिंदी वर्णमाला के अनुसार इनकी ध्वनि किस प्रकार से निकलती है। इंग्लिश वर्णमाला को हिंदी वर्णमाला में किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है। टॉपिक हमारा इंग्लिश अल्फाबेट को हिंदी वर्णमाला में उच्चारित करना। हिंदी वर्णमाला में उच्चारित करना, ये हमारा टॉपिक है कि किस प्रकार से इंग्लिश अल्फाबेट को हिंदी वर्णमाला में उच्चारित किया जाता है। इस प्रकार से हम 3-4 टेबल्स बना लेते हैं यहाँ पर, और इन टेबल के माध्यम से यहाँ पर हम सीखेंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। इनको किस प्रकार से उच्चारित किया जाएगा, उन चीजों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो, ये जो ए है, ये जो ए है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? ए और ए। ए और ए की ध्वनि पढ़ा जाता है। ये जो ब है, इसको बी भी बोलते हैं,
और बह भी बोलते हैं। इसको सह भी बोलते हैं और कह भी बोलते हैं और च भी पढ़ लेते हैं। इसको डे भी बोलते हैं, ड भी बोलते हैं और डे भी पढ़ लेते हैं। इसको ए भी बोला जाता है, ए भी बोला जाता है। इसको एफ भी बोलते हैं, है भी बोलते हैं। इसको ग भी बोला जाता है, इसको जय भी बोला जाता है। इसको है भी बोला जाता है और इसको एच भी बोलते हैं। क्या? एच। इसको आई भी बोलते हैं, इसको ई भी बोलते हैं। इसको जय भी बोलते हैं, इसको जी भी बोलते हैं। इसको कै भी बोलते हैं, इसको ख के लिए भी यूज करते हैं। इसको एल भी बोलते हैं, इसको ले भी बोलते हैं। ए मैं और मैं, ए न और न, ओ भी बोलते हैं और उ भी बोलते हैं। पै है और पी भी बोला जाता है। क्यू और क्वे भी बोलते हैं। आर और रे भी बोलते हैं। फिर बात आती है इनकी, इनको देखो, एस भी बोलेंगे, स भी बोलेंगे, स भी बोलेंगे और ये स भी बोलेंगे। ट भी बोलेंगे, टी भी बोलेंगे और त भी बोलेंगे। यू भी बोलेंगे, उ भी बोलेंगे, वह भी बोलेंगे, वी भी बोलेंगे, वह भी बोलेंगे और डब्लू भी बोलेंगे। एक्स भी बोलेंगे और सह भी बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? वाई को। वाई को क्या बोला करता हूं? देखो, वाई को क्या बोलते हैं? एक तो ये बोलते हैं और एक ए बोलते हैं, जेड को जय बोलते हैं। इस प्रकार से इंग्लिश के जो अल्फाबेट है उसको हिंदी वर्णमाला में उच्चारित कैसे किया जाता है, इस टेबल के माध्यम से किया जाता है। देख लो, आराम से समझ लो। इंग्लिश अल्फाबेट को हिंदी वर्णमाला में कैसे उच्चारित किया जाता है दोस्तों? इस प्रकार से उच्चारित किया जाता है। तो ये जो खेल था, ये खेल है सारा वर्णमाला का। किसका खेल है? सारा वर्णमाला का। इंग्लिश की वर्णमाला अभी हमने लिख ली, छोटे बड़े अक्षर लिख लिए, 5 स्वर और 21 व्यंजन लिख लिए। फिर बात आती है इंग्लिश के अल्फाबेट को हिंदी में कैसे उच्चारित किया जाता है। अब हम हिंदी की जो वर्णमाला है उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, हिंदी की वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं। चलो देखो, टॉपिक हमारा यहाँ पर हिंदी वर्णमाला को, हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में बदलना। हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में बदलना। अब पहले तो हिंदी वर्णमाला लिख लो आराम से, एक एक अक्षर। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ,
बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अन और ए। पूरे 12 हो गए। अब कोष्टक में लिख दो इनकी मात्राएं। कोष्टक में लिख दो इनकी मात्राएं। अब ये क्या है देखो, एक प्रकार से इनको बक्से में बंद कर दो। अब देखो, अब इनके अंग्रेजी के अक्षर लिखने हैं हमको। अब हमें क्या लिखना है, इनके इंग्लिश के अक्षर लिखना है। अब ए को क्या बोलते हैं दोस्तों, ए। आ को डबल ए। ई को क्या बोला जाता है, आई। डबल ई को, बड़ी को डबल ई, इसको बोलेंगे यू। इसको डबल ओ, इसको बोलेंगे दोस्तों ई। इसको ए आई, ओ, ए यू, ए एन और ए एच। ये क्या हो गए, स्वर हो गए। हिंदी के जो स्वर हैं, हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं, उनको हमने अंग्रेजी में बदल दिया। किसमें बदला है दोस्तों, यहां पर अंग्रेजी में। ये क्या है, स्वर। हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं, इनको हमने इस प्रकार से इंग्लिश में बदला। साथ साथ में इनकी मात्रा भी लिखी। ठीक है। अब आती है बात आगे कक्के की। कक्का बोलते ना, देखो, क, ख, ग। चलो इसको दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, टू पार्ट्स कर देते हैं बोर्ड के। क, ख, ग, घ और अण। च, छ, ज, झ और अण। क्या लिखेंगे इसका, अण लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर त, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व और स। स, स, है, छ, त्र और ग। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36। ये अक्षर है दोस्तों हमारे। ये अक्षर किसके हैं, वर्णमाला के हैं, हिंदी वर्णमाला के
व्यंजन। अब देखो इनको क्या क्या लिखा जाता है। इसको के एच, जी एच और एन। सी एच, के को सी भी लिखते हैं ना, सी डबल एच, जे एच और एन। टी एच, डी एच एन। टी एच, डी एच और एन। पी एफ या पी एच, बी एच और एम। वाई आर एल वी या डब्ल्यू एस एच। इसका एस एच, इसका एस, इसका एच, इसका के एस एच, इसका टी आर और इसका जी वाई। ये होगी हमारी हिंदी की जो वर्णमाला होती है, उसको हमने इंग्लिश में परिवर्तित कर दिया। हिंदी की वर्णमाला थी उसको हमने इंग्लिश में परिवर्तित कर चुके हैं। इस प्रकार से क्या है, आपके सामने हमने रख दिया है। आराम से देख सकते हो, आराम से समझ सकते हो। आराम से देख सकते हो, आराम से समझ सकते हो। इस प्रकार से हमने हिंदी की जो वर्णमाला है उसको यहाँ पर जमा दिया है। अच्छा ये कितने हैं, ये क्या है और कितने हैं? ये है 36 व्यंजन हिंदी वर्णमाला के। जो हिंदी वर्णमाला होती है ना, उसके पूरे 36 व्यंजन है ये। हिंदी वर्णमाला के पूरे 36 व्यंजन हैं। इनको किस प्रकार से इंग्लिश में लिखा जाता है वो हमने यहाँ पर इनको लिख दिया है। ठीक है, तो आज हमने दो विशेष चीजें पढ़ी हैं। ये तो अंग्रेजी वर्णमाला और एक हिंदी वर्णमाला, उनको किस प्रकार से एक दूसरे में परिवर्तित किया जाता है। अगली क्लास में पढ़ेंगे बारखड़ी कैसे बनाई जाती है और अंग्रेजी वर्णमाला को आगे कैसे बढ़ाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। धन्यवाद।